जीवन में जहाँ तक हो सके हमेशा सत्य बोलें, सत्य का निर्वाह करें, कोशिश करें सत्य बोलकर ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। जो भी काम करें दिल से करें, मन से करें। ऐसा काम जहाँ मन नहीं लगता ना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन इतना लंबा नहीं है कि आप जिन चीज़ों में मन है उनको भी कर पाएँ। तो जहाँ तक हो सके वही काम चुनें जिसमें आपका मन हो, और जब भरोसा करें, प्रेम करें तो दिल से करें और खुश रहें, क्योंकि एंड में, लाइफ के एंड में जो मैटर करता है ना, वो यही मैटर करता है। जब एक व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो पावर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि क्या वो कर पाया जो वो चाहता था, क्या उसने जीवन में झूठ बोला या सत्य बोला। क्योंकि जब सत्य बोलते हो ना, सत्य आत्मा की भाषा है। आपको एक अलग ही, सत्य के बल पर जब आप कुछ अचीव करते हो, एक अलग ही साहस अंदर से होता है, जो बाहर दिखे ना दिखे आपको पता होता है। और जब आप भरोसा करते हो, प्रेम करते हो, वहाँ धोखा मिल सकता है, पर जीवन में असली खूबसूरती तभी आती है जब आपके रिश्तों में सच्चाई होती है। इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ लेकर फरवरी का राशिफल। क्या लेकर आया ये बहुत विशेष महीना। विशेष महीना क्यों है कि मंगल उच्च के हो रहे हैं। मंगल सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं ग्रहों की जो है। जैसे सूर्य राजा हैं हमारे, शनि कर्म कारक हैं, ऐसे ही जो मंगल हैं वो कमांडर हैं, सेनापति हैं, वो उच्च के हो रहे हैं, वो भी आपकी राशि में, मकर राशि में। इसीलिए बहुत विशेष महीना है ये। विशेष महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है या घर की लाइफ है, आपका स्वास्थ्य है, आपका अस्तित्व है ओवरऑल, या फिर आपका बिजनेस है, पार्टनर्स हैं, और लोग जो आपकी ज़िंदगी में है उनके बारे में भी बात करेंगे। आपका धन है, पैसा है, परिवार है, या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, प्रेम है, और हायर नॉलेज है। सारी जीवन के जो भी क्षेत्र हैं सबके बारे में बातें करेंगे। कब दिन, किस दिन क्या हो सकता है, मतलब इवेंट्स जो हो रहे हैं वो किस दिन उनकी ज़्यादा संभावना बन रही है, इसके बारे में भी देखेंगे। किन बातों का हमको ख्याल रखना, इसके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और एंड में ये भी देखेंगे कि अगर भाई ये महीने के लिए, काम के लिए कौन से दिन अच्छे हैं, घर भूमि से संबंधित कुछ है तो उसके लिए कौन से दिन अच्छे हैं, शादी विवाह, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस के लिए कौन से दिन शुभ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से। तो पहले ही भाव में, ये भाव पहला है 10 नंबर मतलब मकर राशि, मैंने यहाँ लिख भी दिया 10 मतलब मकर, इसके स्वामी शनि, आपकी राशि के स्वामी शनि। यहाँ 11 लिखा है पर भाव दूसरा है। भाव ऐसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और ये जो नंबर लिखा ये राशि को दिखाता है, राशि को। जैसे यहाँ देखोगे आप तो 7 नंबर मतलब यहाँ पर 7वीं राशि है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब तुला राशि, यहाँ पर तुला राशि है, उसके स्वामी शुक्र है। ऐसे आप अपने चार्ट को समझ सकते हैं और इससे आपका ज्योतिष में शायद इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही भाव में मकर राशि में मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब ये जो सूर्य हैं ये 13 तारीख तक यहाँ पर हैं। 13 तारीख तो ये फिर आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध जो है 20 तारीख को द्वितीय भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। ऐसे इनका गति रहेगी। शनि पूरे माह पर आपके यहीं रहेंगे। एकादश राशि मतलब कुंभ राशि में द्वितीय भाव में, राहु मीन राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, अपने मित्र की राशि में है। पर मई में जब गुरु बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु जब भी पहला, पांचवा, 9वां, 7वां इन भावों में होते हैं तो बहुत शुभ माने गए हैं। अब कुछ ही समय बचा है, मई में फिर गुरु यहाँ आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा लकी समय होगा आपके लिए। पर फिलहाल अभी भी ये आप कह सकते हो उस तरफ गुरु बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। इसके बाद देखिए पंचम, छठा, 7वां, 8वां खाली। नवम भाव में कन्या राशि में जो बुध की राशि है केतु बैठे। दसम खाली, एकादश खाली। द्वादश भाव में धनु राशि में शुक्र बैठे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो अच्छा माना गया है। कुंडली में अगर 2 ग्रह, 2-3 ग्रह उच्च के हों तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उच्च के ग्रह हैं, कोई नीच का ग्रह नहीं है। फिर बोलते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलता। कई बार इसी वजह से हमें भ्रम हो जाता है कि कई ग्रह उच्च के हैं, कोई ग्रह नीच का नहीं है और हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे हैं शास्त्रों में लिखा हुआ कि भाई उच्च के ग्रह तो राजा बनाते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है?
ऐसा तब होता है कि आपके जो उच्च के ग्रह हैं ना वो शत्रु हैं, मतलब सूर्य भी उच्च के हैं, शनि भी उच्च के हैं, दोनों सामने बैठे हैं, तो ये तो युद्ध हो गया एक दूसरे का, है ना। ऐसी स्थिति में अदरवाइज उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं। तो ये मंगल का उच्च का होना आपको धन देगा, पैसा देगा, आय बढ़ाएगा। घर जमीन से संबंधित कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप घर जमीन के बिजनेस में हैं, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई काम है, मेटल से संबंधित आपका कोई काम है, जमीन से संबंधित आपका कोई काम है, उसमें यह आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी ले जा सकता है। मतलब सरकारी जॉब्स की तलाश में आप चल रहे तो वो भी बहुत चांसेस बन रहे हैं। डेट्स कौन सी हैं? वैसे तो असर तो पूरे महीने ही रहेगा, पर इन डेट्स को ज़्यादा असर रहेगा। क्यों रहेगा जानना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र जो हैं उस चीज़ की वजह से, नक्षत्रों की वजह से 1, 9, 10, 18, 28 और 19, इसमें से भी 9, 10, 18, 28, 19 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंगल के हिसाब से। वहीं अगर सूर्य की बात करें, वो भी गवर्नमेंट जॉब को दिखा रहे हैं, उनका जो प्रभाव है वो 8 और 15 को ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। मंगल यहाँ पर धन आय भी बढ़ाएंगे आपको, आपके सीनियर्स की वजह से, आपके ग्रुप्स की वजह से, आपके नेटवर्क सर्किल्स की वजह से लाभ हो सकता है। वैसे भी मकर वाले जो होते हैं उनके फ्रेंड्स कम ही होते हैं, पर नॉर्मली जो फ्रेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होते हैं, लंबी दोस्ती रखते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना इनका पर्पज़ नहीं रहता। ये चाहते हैं कि इनके जो कुछ दोस्त हो ना वही बने रहें। करियर ओरिएंटेड होते हैं, सफलता चाहते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पेशेंस रखते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही कह सकते हो अच्छी राशियों में से एक है। बहुत अच्छी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं। लीडरशिप नहीं, लीडरशिप तो होता है सूर्य, ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेट, किसी चीज़ को कैसे करना है, कैसे देखना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जैसे करना है, इनको बहुत अच्छी तरह से आता है और नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं। इनको आर्ट म्यूजिक में भी काफ़ी रुचि होती है, क्योंकि 10th भाव में तुला राशि आ गई। और दूसरी बात, कर्म के भाव में ही आपका राशिपति है, तो आप कर्म प्रधान है। मेहनत, हार्डवर्क, एफर्ट आपको पसंद भी है और आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। इसके बाद मंगल को देख लिया हमने और सूर्य की बात कर ली थोड़ी सी, पर सूर्य की पूरी बात नहीं की है। सूर्य अष्टमेश भी हैं और आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं। कब तक? 13 तारीख तक। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, बॉस के साथ, गुरु के साथ थोड़ा बना के रखनी है, क्योंकि सूर्य और शनि की थोड़ी शत्रुता रहती है। तो ऐसे में बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस रहता है, ये हमको ध्यान में रखना है। मंगल फिलहाल आपके जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो जानते होंगे कि शनि मंगल की तो शत्रुता है और वो कारक ग्रह भी नहीं है आपके राशि में। फिर उनका उच्च तत्व तो आपको कुछ दिक्कत भी कर सकता है। थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ सकता है, गुस्सा आ सकता है, पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकता है मंगल यहाँ पर। और पर फिलहाल शनि के साथ वो तात्कालिक मित्रता में है, तो थोड़ा बेटर रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद ये जो सूर्य है ना, यहाँ आ जाएंगे 13 तारीख को। जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो वाणी को थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करनी है। जब यहाँ पर है तो गुस्से को थोड़ा ध्यान रखना है, गुस्से को, क्रोध को, ईगो को, क्योंकि सूर्य इस भाव के कारक हैं। यहाँ जब आते हैं थोड़ा गुस्सा, क्रोध, किसी को बीपी की दिक्कत है, हेडेक की दिक्कत है, किसी को पित्त संबंधित जो रोग होते हैं जैसे कि आपका अल्सर वगैरह होना, तो वो चीज़ें थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब यहाँ आएंगे तो वाणी में थोड़ी कटुता रह सकती है, बॉस के साथ थोड़ा बना के रखना। यहाँ पर बॉस का ज़्यादा है क्योंकि शनि यहाँ बैठे, यहाँ तो मंगल के साथ में है, तो एंगर थोड़ा रह सकता है और वाणी का हमको ख्याल रखना है। 13 तारीख से पहले वाणी को मधुर रखने की कोशिश करनी है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। कई बार कोई बात है उसे प्यार से समझाएं तो उसका रिजल्ट भी निकल के आता है ना। ध्यान दें कि हम कैसे बोल रहे हैं 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आएंगे तो वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकते हैं, और आपके शनि के साथ आ रहे हैं तो बॉस के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है। यहाँ से ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का योग यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि ये भाव इनहेरिटेंस का है। अष्टम भाव को अष्टम का ही स्वामी दिखेगा तो अष्टम के लिए पॉजिटिव करेगा, ये अच्छा रहेगा। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। सूर्य शनि का मिलन हो रहा है आपके चार्ट में, तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलने का योग इस महीने बहुत तगड़ा बना हुआ है। इसके बाद ये जो शनि बैठे हैं, वैसे तो भाई 7.5 जाती हुई 7.5 है, कहते हैं कुछ ना कुछ दे के जाती है। और चार्ट में अगर शनि अच्छे हैं, चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग है, तो धन पैसा आपको ज़रूर धीरे धीरे आप फील करेंगे कि भाई इसका असर थोड़ा सा कम हो रहा है।
और अच्छी जो तारीखें हैं शनि की वजह से 4, 12, 13, 21, 22 तारीखें हैं। पर अगर शनि आपके शुभ नहीं है, चंद्रमा थोड़े पीड़ित हैं, तो फिर धन के बारे में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोचना होगा। कैसे आप जान सकते हैं? अगर आपके परिवार में पिछले 2-2.5 साल में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो इसका मतलब शनि बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। अगर आपके उतार चढ़ाव चलने के साथ साथ धन की वृद्धि हो रही है तो सही है, तो इसका मतलब अच्छे हैं। क्योंकि साढ़े साथी में दिक्कतें तो आ रही हैं पर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इसका मतलब शनि आपका अच्छे से काम कर रहे हैं। दिक्कतें नहीं आ रही हैं ऐसा अक्सर नहीं होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही हो और उसका शनि से कोई कहीं तक कोई रिलेशन ना बन रहा हो, तभी ऐसा होता है। अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें तो रहती हैं पर व्यक्ति आगे बढ़ता है साढ़े साथी में भी, अगर शनि अच्छे हैं तो। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है और चौथे भाव के स्वामी, चौथे भाव के कारक मंगल उच्च के हैं, तो जमीन, घर, वाहन आदि के सुख का बड़ा स्ट्रांग योग बना हुआ है। अगर वाहन से संबंधित कोई काम करना है तो 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 तारीख अच्छी हैं। भूमि से संबंधित कोई काम है तो 4, 6, 13, 18, 23 और 24 तारीखें अच्छी हैं। शादी विवाह के मामले में हम कह सकते हैं कि भाई ये जो महीना है वो 13 तारीख के बाद अच्छा है। 13 तारीख से पहले शुक्र के 12वें भाव में होने से उतना बढ़िया नहीं है, पर फिर भी शादी विवाह के लिए जो मुहूर्त हैं वो 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29, तो 13 के बाद 13, 17, 24, 25, 26, 29 ये ज़्यादा अच्छे हैं। ये बिजनेस के लिए भी बढ़िया हैं क्योंकि शुक्र शादी विवाह के साथ साथ बिजनेस के भी कारक हैं, शुक्र और बुध। ऐसे में 12 तारीख तक 12वें भाव में उतना अच्छा नहीं, 12 के बाद बेटर है, अच्छा। ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो रहा है। 12 तारीख के बाद जो लोग ऑलरेडी काम में कर रहे हैं, खासकर अगर फैशन इंडस्ट्री में हैं आपका, और मेटल्स का कोई काम है आपका, ज्वेल्स का कोई काम है, डायमंड से जुड़ा हुआ काम है, फ्लावर्स से जुड़ा हुआ काम है, आर्ट इंडस्ट्री में शुक्र से जुड़ा हुआ काम है, शनि से जुड़ा हुआ काम है, तो 12 तारीख के बाद आपके लिए बेहतर महीना है, ज़्यादा अच्छा महीना है। तो और ये शुक्र के थ्रू जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो किस तारीख को आ सकता है, उसके लिए हमको शुक्र के नक्षत्र आदि पे ध्यान देना होगा। 7, 15, 24, 25 जो तारीखें हैं वो शुभ है। इसमें से भी कौन सी आ गई? 15, 24 और 25 तारीखें आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया आ रही हैं। 12 तारीख से पहले जॉब को लेके कुछ खर्चा हो सकता है। अगर आप विदेश बाहर जाना चाहते हैं, आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर आदि होने का चांस भी बन रहा है 12 तारीख से पहले। इसके बाद हम आ जाते हैं शनि की दूसरी दृष्टि, देखो तो अष्टम पर आ रही है यहाँ पर, और अष्टम भाव पर गुरु की भी दृष्टि आ रही है। तो रियल इस्टेट, जमीन, इनहेरिटेंस, इन सब से संबंधित कोई इवेंट इस साल होने के बहुत चांसेस बने हुए हैं। शनि की लास्ट दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर है और इसी भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो अपने बड़े भाई बहनों से बना के रखें, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, हो सकता है। खासकर कि आपका 6, 14, 23, 24 तारीखें और 2, 11, 20, 29 तारीखें इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं राहु के ऊपर। देखिए राहु तृतीय भाव में है, कर्म की तरफ प्रेरित करेंगे, आपको एक्शन लेने की तरफ प्रेरित करेंगे, आप कुछ करना चाहोगे, आप अपनी बातों को मन में न रख के उनको बताने में विश्वास रखोगे। यहाँ बैठे राहु आपके संबंध थोड़े से अपने पड़ोसियों से, भाई, छोटे भाई बहनों से खराब कर सकते हैं। आसपास थोड़ा रिश्ते बना के रखने की कोशिश करें क्योंकि रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पर यही राहु आपको कर्मा की तरफ भी प्रेरित करेंगे। और केतु की बात करें तो वो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आप ले जा सकते हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा धर्म में घुसा भी सकते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल की व्यक्ति एकदम धर्म को माने ही ना, क्योंकि राहु केतु ना एक्सट्रीम है, या तो इधर या तो उधर, बल्कि बीच का रास्ता ज़्यादा बेटर रहता है। तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करें। राहु का अगर समय चल रहा है तो माँ सरस्वती की पूजा करें, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर केतु का समय चल रहा है तो गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभ रहेगा। राहु के लिए पक्षियों को खाना खिलाना और केतु के लिए संतों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद केतु की बात करें तो पिता की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन रह सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के पाथ पर हैं तो शायद आपका भाग्य बेटर साथ दे केतु की वजह से। वही गुरु चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं।
घर में काफ़ी माहौल जो है वैसे तो ठीक ही है, पर थोड़ा सा गर्म रहेगा। गुरु का गोचर चौथे भाव में उतना बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको जॉब नहीं है तो जॉब दिलाने में ये आपकी सहायता करने वाले हैं। खर्चा ये बढ़ा के रखेंगे। विदेश यात्रा भी ये आपकी करा सकते हैं, बाहर ही आपको भेज सकते हैं। और स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है। चौथे भाव में गुरु स्वास्थ्य के लिए गोचर में उतने अच्छे नहीं होते हैं। गुरु का जो रिजल्ट है वो 3, 12, 21, 20 तारीख को आ सकता है। अब थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं हमारा प्रेम के ऊपर, है ना। प्रेम के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की। तो पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो 12 तारीख तक यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ है। तो शिक्षा के मामले में भी 12 तारीख तक थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क मन को लगाना पड़ेगा। मन से बड़ा भयरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन कम लगेगा, इधर उधर भटकेगा, बाहर जाने को करेगा, घूमने को करेगा, पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, उसको वहीं लगाना है, ध्यान करना है। मन को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमको फुल एनर्जी की आवश्यकता है, और अगर मन भटक रहा है तो फुल एनर्जी तो है नहीं। और जब हम अपना 100% नहीं देंगे तो रिजल्ट कैसा भी नहीं आएगा। हम कई बार सोचते हैं यार कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 100% दोगे तो रिजल्ट आएगा, 70% दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए पूरी तरह से फोकस करें। जब कुछ काम करें ना, डूब के करें, मन से करें। और फिर जब रेस्ट कर रहे हैं तो डूब के रेस्ट लें, मन से रेस्ट लें, कोई और विचार ना हो एकदम, तब आपको एनर्जी मिलेगी। इसी को हम ध्यान बोलते हैं। या फिर डीप स्लीप में आप जाते हो तब भी आपको एनर्जी मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेम के मामले में 12 के बाद थोड़ा सा बेटर है, किससे मुलाकात होने आदि का भी योग बनता है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है, एजुकेशन के फील्ड में, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब के फील्ड में है, उसके लिए भी 12 तारीख के बाद आपका अच्छा योग बन रहा है शुक्र की वजह से। उससे पहले थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, गुस्से में कुछ नहीं कहना है, वाणी को थोड़ा सा मधुर रखने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। तो ये सारी बातें होगी। भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, और 20 तारीख तक तो भाग्येश आपके पहले भाव में ही बैठे हैं बुध की वजह से। आपकी वाणी, आपकी विचार करने की क्षमता, आपकी जो प्लानिंग जो आप करते आ रहे हो, जो कि मकर राशि का स्वभाव भी होता है, उसकी वजह से आप जरूर जीतोगे। और 20 तारीख के बाद भाग्य से कुछ धन लाभ, एफर्ट से कुछ धन लाभ, आपने जो तपस्या की, आप जो मेहनत करते आ रहे हो, उसकी वजह से आपको धन का लाभ होगा। 20 तारीख के बाद अगर आप कोई ऋण लेना चाह रहे थे बैंक से, आपने कुछ लोन के लिए कुछ, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस चीज़ के यहाँ पे योग बने हुए हैं, क्योंकि षष्ठेश जो है वो द्वितीय भाव में आ रहा है। पर ये भी दिखा रहा है आपको वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। आपकी वाणी की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। क्योंकि छठा भाव किसका है, रोग ऋण शत्रु का है। ये आपके पशुओं का भी है, ये आपके क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचारी होने का भी है, साधना का भी है। यही भाव आपके भूख का भी है। यहाँ पर भूख का भाव है, और वहाँ पर जो 12वां भाव किसका है, फास्ट का है, जिसको हम बोलते हैं व्रत। इसके ठीक अपोजिट, इस तरह से ये अपोजिट एनर्जी हमेशा आमने सामने रहती हैं। जैसे बोलते हैं ना, यिंग यांग बोल देते हैं चाइनीज़ में। अपने यहाँ पर भी बोलते हैं ना कि भाई शिव और शक्ति। तो अपोजिट जो होता है वो एक तरह से एक दूसरे के पूरक होते हैं, साहित्य में, दर्शन में, ज्योतिष में। तो ये हो गया हमारा ज्योतिष का एक और राशिफल मकर राशि के लिए, फरवरी का राशिफल। अब बढ़ जाते हैं हम त्योहारों की तरफ कि भाई कौन से त्योहार इस महीने हैं। उससे पहले आपको अगर कोई और काम करना है, जैसे विवाह का हो गया, नामकरण, किसी चीज़ को नाम देना है, अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है, किसी चीज़ को नाम देना है, अपने पुत्र को नाम देना है। नामकरण के लिए 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 तारीख आप ले सकते हैं। विद्या आरंभ, किसी ज्ञान की चीज़ की शुरुआत करनी है, बसंत पंचमी है इस महीने। 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29। इसके अलावा आपको कोई और काम करना है, जॉब से संबंधित कोई इस तरह का काम है, तो अच्छी जो तिथियां हैं वो हैं 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28। इसमें से 17, 19 और 22, 17, 19 और 22 बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बेहतर हैं। अब बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 13 तारीख को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, ओम एम महासरस्वती नमः। 7 तारीख को सतिल्ला एकादशी है, ओम नमो नारायण है। और आपका 19 तारीख को जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 तारीख को प्रदोष व्रत है, 8 तारीख को शिवरात्रि है, 6 तारीख की सतिल्ला एकादशी थी, 6 तारीख की। इसके बाद
कुंभ संक्रांति 13 तारीख की है, माघा पूर्णिमा जो है वो 24 की है और 28 का संकष्टी है हमारा। ये जो संकष्टी है, पूर्णिमा है, हर महीने आते हैं अमावस्याएं, इस दिन कुछ दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है चार्ट के लिए, चाहे दिक्कतें चल रही हों या ना चल रही हों, इस दिन हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। खैर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा क्या कमी रही, क्या और हम ऐड कर सकते हैं। आपके जो भी विचार हैं वो उनका मैं स्वागत करता हूं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट मुलाकात तक सभी का धन्यवाद, नमस्कार।